हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 MP बोर्ड भाषा भारती विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 16 पाताल कोट के प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला, जनजाति, इसका मतलब है लोगों का वह समुदाय जो समाज, पूर्वज, संस्कृति और भाषा साझा करते हैं। दूसरा है संस्कृति, इसका मतलब होता है सभ्यता या जीवन पद्धति। तीसरा है बहुरंगी, माने अनेक रंगों की। चौथा है विशिष्ट, इसका मतलब है विशेष। पांचवा है अंचल, इसका मतलब है कोना, क्षेत्र या फिर भूभाग। फिर है छठवा अदम्य, इसका मतलब है बहुत प्रबल, जिसे दबाया ना जा सके, उग्र, है ना, या फिर उग्र। फिर सातवां है तिलस्मी, इसका मतलब है करामाती या फिर चमत्कारी। फिर आठवां है उपेक्षित, इसका मतलब है जिसकी उपेक्षा की गई हो। नौवां है श्रृंखला, इसका मतलब है क्रम या फिर परंपरा या फिर जंजीर। फिर है 10वां अभ्यस्त, इसका मतलब है अच्छी तरह सीखा हुआ। 11वां है कष्ट साध्य, इसका मतलब है कार्य जो कठिनाई से किया जाए। 12वां है आच्छादित, इसका मतलब है ढका हुआ। 13वां है आमोद प्रमोद, इसका मतलब है मनोरंजन। 14वां है वनोपज, इसका मतलब वन में पैदा होने वाली उपज। फिर है 15वां, इसका मतलब है आनंदोत्सव, इसका मतलब है खुशी से मनाया गया उत्सव। फिर है 16वां वन संरक्षण, इसका मतलब है जंगल के पेड़ पौधों की देखरेख करना, है ना, देखभाल करना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका उत्तर है इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे पातालकोट के रहने वाले हैं। फिर है ख, पातालकोट की महिलाएं कौन से आभूषण पहनती हैं? उत्तर है ख, पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की मालाएं, है ना, हमने पाठ में पढ़ा था, क्या पहनती हैं? गले में मणियों की मालाएं, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी, कंगन और बिनौरियां तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ये आभूषण चांदी सोने के नहीं अपितु बहुत सस्ती धातु के होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं? चांदी सोने के नहीं होते, और लेकिन बहुत ही सस्ती धातु के होते हैं, है ना, जैसे, है ना, बहुत सस्ती धातु के होते हैं जैसे कि गिलट और कांसा आदि। फिर है ग, पातालकोट के निवासी शेर से भयभीत क्यों नहीं होते हैं? ग का उत्तर है पातालकोट के निवासियों के पास शेर से स्वयं की रक्षा करने हेतु हाथों में कुल्हाड़ी, मतलब वो शेर से रक्षा करने के लिए क्या रखते हैं? हाथों में कुल्हाड़ी रखते हैं, टंगिया रखते हैं, हंसिये के रूप में हथियार रहते हैं, इसीलिए वे शेर से भयभीत नहीं होते, मतलब इस कारण वो शेर से डरते नहीं हैं। अब है घ, पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो घ का उत्तर है पातालकोट पहुंचने का मार्ग ऊबड़ खाबड़, पातालकोट पहुंचने का मार्ग ऊबड़ खाबड़, पगडंडी नुमा, खतरनाक टेढ़े मेढ़े रास्ते वाला है ना। तो कैसा है? पगडंडी नुमा, है ना, और खतरनाक टेढ़े मेढ़े रास्ते वाला है। काफी घना जंगल होने के कारण नीचे उतरते समय सचमुच ऐसा महसूस होता है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि हम पाताल लोक में पहुंच गए हों। पथिक कई दिनों तक पिंडलियों और जांघों में होने वाले दर्द और जकड़न को महसूस करते हैं। अब है इंगा, पातालकोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो इंगा का उत्तर है वर्तमान में पातालकोट की दशा तेजी से बदल गई है। यहाँ के आदिवासी
खेती के नए तरीके सीखने लगे हैं, है ना। तो यहाँ के आदिवासी अब क्या कर रहे हैं, खेती के नए तरीके सीखने लगे हैं, है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो चुकी है। वन संरक्षण और विकास की दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। पंचायत और सामुदायिक विकास की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिजली पहुंच रही है। इन विकास के आधार पर कहा जा सकता है कि पातालकोट में नई रोशनी पहुंच रही है। अब है चा, पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के क्या साधन हैं। आमोद प्रमोद क्या होता है, मनोरंजन, है ना। आमोद प्रमोद का मतलब होता है मनोरंजन। तो चा का उत्तर है पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन नृत्य और संगीत है। क्या है, नृत्य और संगीत। अब है प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है का है, पातालकोट का आकार अंग्रेजी के डैश जैसा है। कैसा है, यू आकार के जैसा, ठीक है, यू के जैसा है। फिर खा, पातालकोट का क्षेत्रफल, है ना, पातालकोट का क्षेत्रफल कितना है, 79 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 79 वर्ग किलोमीटर। फिर गा है, पातालकोट के जनजाति मेघनाद की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते थे, मेघनाद की। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, मेघनाद। अब चौथा क्वेश्चन है, पातालकोट के जनजातियों के भोजन और पहनावे का संक्षेप में वर्णन कीजिए, है ना। क्या है, पातालकोट के जनजातियों के भोजन और पहनावे का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, पातालकोट के जनजाति के पुरुष घुटने तक धोती और बदन में सलूजा, है ना। सलूजा क्या होता है, कमीज की तरह का एक वस्त्र, है ना, पहनते हैं। तो पुरुष क्या पहनते हैं, घुटने तक धोती और बदन में सलूजा, कमीज की तरह का एक वस्त्र पहनते हैं। कोई बंडी भी धारण करता है। बंडी क्या होता है, बंडी भी बनियान के जैसा होता है और उसमें क्या लगे रहते हैं, जेब लगे रहते हैं, है ना। सिर पर पगड़ी की तरह एक सफेद कपड़ा लपेट लेते हैं। फिर महिलाएं क्या पहनती हैं, महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं। वे आभूषण भी पहनती हैं, गले में मणियों की मालाएं, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी, कंगन और बिनौरियां तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ये आभूषण चांदी सोने के नहीं, किसके होते हैं, गिलट, है ना, बल्कि गिलट और कांसे के होते हैं। अब क्या भोजन, ये लोग महुए के आटे की रोटी सुवारी बनाते हैं। यह पूरी की तरह तलकर बनाई जाती है। कुटकी का पेज बनाते हैं और मक्के की रोटी खाते हैं और आम की गुठली के बीज की, है ना, के बीज की आटे की रोटी बनाते हैं और कंद और कुटकी खाते हैं। अब है पांचवा, पातालकोट में कितने समय तक दिन रहता है। सही विकल्प चुनिए। आ है सुबह 7 से 1 बजे तक, बा सुबह 9 से 3 बजे तक और सा है सुबह 10 से 5 बजे तक। तो इसका सही उत्तर है बा, सुबह 9 से 3 बजे तक। फिर है छठवा, निम्नलिखित वाक्यों को स्पष्ट कीजिए। का, वहां के निवासी शेर के पदचिन्हों को देखकर आसपास उसकी स्थिति से भयभीत नहीं होते। तो इसका उत्तर है क्योंकि वे शेरों के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं, सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं और आत्मरक्षा के लिए पारंपरिक ज्ञान और हथियार जैसे औजारों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो अब है अगला क्वेश्चन, ख, नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। अब खा का उत्तर है यहाँ के आदिवासी खेती के नए नए तरीके सीखने लगे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। बिजली का खंभा लग चुका है। जो बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है वह इस बात का प्रतीक है कि नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा।
अब 7वां है पातालकोट के स्त्री पुरुषों के पहनावे पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है पातालकोट के जनजाति के पुरुष घुटने तक धोती और बदन में सलूजा कमीज की तरह का वस्त्र पहनते हैं। कोई बंडी भी धारण करता है, सिर पर पगड़ी की तरह एक सफेद कपड़ा लपेट लेते हैं। वहीं महिलाएं क्या पहनती हैं? घुटने तक साड़ी पहनती हैं और वे आभूषण भी पहनती हैं। गले में मणियों की मालाएं पहनती हैं, कानों में कर्णफूल पहनती हैं, है ना। हाथों में चूड़ी कंगन और बिनोरियां तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ठीक है। और ये आभूषण चांदी सोने के नहीं बल्कि किसके होते हैं? गिलट और कांसे के होते हैं। अब 8वां है पाठ के आधार पर सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। जंगल काटकर खेत बनाना कौन सी पद्धति है? आजू ढैया पद्धति। ठीक है। फिर कमीज की तरह एक वस्त्र कौन सा क्या कहलाता है? ये सलूजा। क्या कहलाता है? सलूजा। फिर है महुए की आटे में मिलाकर रोटी बनाना क्या कहलाएगा? सुवारी। ठीक है। फिर नागपुर के भारवाहक मजदूर कौन होते हैं? ये भारिया। ठीक है। अब है भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। संस्कृति, श्रृंखला, श्रृंखल, अभ्यस्त, आच्छादित, स्रोत, पद चिन्हों, आकांक्षा और सप्ताह। आकांक्षा और सप्ताह। तो पहला है संस्कृति। संस्कृति का वाक्य, मध्य प्रदेश का जनजातीय जीवन और संस्कृति बहुरंगीय है। दूसरा है श्रृंखला, हिमालय पर्वत की श्रृंखला है ना। तीसरा है अभ्यस्त, जनजातीय लोग पगडंडी नुमा टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलने के अभ्यस्त हैं। चौथा है आच्छादित, सूर्य की किरणें बादलों से आच्छादित थीं। पांचवा है स्रोत, गंगा नदी का स्रोत हिमालय की हिमनदी गंगोत्री है। छठवा आकांक्षा, उसके मन में डॉक्टर बनने की गहरी आकांक्षा है। सातवां सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आठवां पद चिन्हों, जनजातीय लोग शेर के पद चिन्हों को पहचानते हैं। अब है दूसरा, नीचे कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनकी सही जोड़ी बनाइए। तो हमको क्या करना है? सही जोड़ी बनाना है। शब्द दिए हैं और इन शब्दों के ये अर्थ हैं। ठीक है, अर्थ। अब हमको क्या करना है? जोड़ी बनाना है। पहला है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा का क्या मतलब होता है? जानने की इच्छा। दूसरा है विश्राम गृह। विश्राम गृह होता है ठहरने के लिए बनाया गया भवन, है ना, रुकने के लिए, ठहरने के लिए बनाया गया भवन। फिर है सघन। सघन का मतलब होता है अधिक घना, बहुत अधिक घना। ठीक है। आदमखोर। आदमखोर का मतलब होता है आदमी को खाने वाला। ठीक है। चौथा क्या है? आदमखोर। फिर है लोकमान्यता। पांचवा, लोकमान्यता क्या होता है? लोगों द्वारा मानी गई बात। ठीक है, पांचवा। फिर निर्जन। निर्जन क्या होता है? जहां मनुष्य ना हो, है ना, निर्जन, जहां पर मनुष्य ना हो। अब है तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने में से खोजकर लिखिए। तो ये चौखाना दिया हुआ है। ठीक है। अब हमको क्या दिए हैं? शब्द दिए हैं, ये इनके विलोम शब्द किसमें है? चौखाने में है। तो हमको क्या करना है? खोजना है। जैसे सूर्योदय का विलोम सूर्यास्त, उपस्थित का विलोम अनुपस्थित, सस्ती का महंगी, सीमित का असीमित, दिन का रात और विजय का पराजित। ठीक है। अब ये शब्द हैं और ये इसके विलोम हैं। ठीक है। सूर्योदय का विलोम सूर्यास्त, उपस्थित का विलोम अनुपस्थित, सस्ती का विलोम महंगी, दिन का विलोम रात, विजयी का विलोम पराजित। ठीक है। अब चौथा दिया है जन शब्द में जाति शब्द जोड़कर जनजाति शब्द बना है। ठीक है। इसी प्रकार आप
वासी शब्द जोड़कर 4 नए शब्द बनाइए। ठीक है, कैसे बनाना है? जैसे जनजाति में जो है वो जाति शब्द जुड़ा है, जन में, है ना, जन में जाति जुड़ा है, वैसे ही हमको क्या करना है? वासी शब्द जोड़कर नए शब्द बनाना है। नगर धनवासी बराबर नगरवासी, नगर में वासी जोड़ दिया, बन गया नगरवासी। ग्राम धनवासी बराबर ग्रामवासी, ग्राम में वासी जोड़ दिया, ग्रामवासी। रह धनवासी बराबर रहवासी, रह में वासी जोड़ दिया, रहवासी। खड्ड धनवासी बराबर खड्डवासी, खड्ड में वासी जोड़ दिया, क्या बन गया? खड्डवासी। अब है 5वां, सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़कर साप्ताहिक शब्द बना है ना। अब प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों के बाद में जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द शब्दों के बाद में जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब कौन कौन से? समूह, समय, व्यापार और धर्म। अब हम क्या करेंगे? एक प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, समूह में एक जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बन गया? बराबर सामूहिक। फिर समय प्लस एक बराबर सामयिक, है ना। समय में एक जोड़ दिया, क्या बन गया? सामयिक। फिर व्यापार में एक जोड़ दिया, क्या बन गया? व्यापारिक, है ना। क्या जोड़ रहे हैं हम? प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ये शब्द के पीछे ये एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं हम, है ना, तो ये नए शब्द बन रहे हैं। व्यापार में एक जोड़ दिया, व्यापारिक। धर्म में एक जोड़ दिया, धार्मिक। अब है 6वां, निम्नलिखित शब्दों में यथास्थान अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, अब अनुस्वार क्या होता है? ये लाइन के ऊपर बिंदी, है ना, शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदी होती है, उसको अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक होती है चंद्र बिंदी। ठीक है, अब क्या दिया है? अब इसमें अनुस्वार वाले शब्द हमने छांटकर अलग कर दिए और अनुनासिक वाले। ठीक है, जैसे अनुस्वार वाले शब्द अंचल, श्रृंखला, है ना। आ में अम की बिंदी अंचल, श्र में अम की बिंदी श्रृंखला, का में अम की बिंदी का और द कंद। फिर पंचायत, पा में अम की बिंदी चायत, पंचायत। आ में आ की मात्रा, का में आ की मात्रा और अम की बिंदी लगी है, और छा आकांक्षा। अब क्या हो गया? अनुनासिक, है ना, चंद्र बिंदी वाले। पहुंचा, ठीक है, हा में छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदी, पहुंचा। ऊंचे, ऊ और ऊपर चंद्र बिंदी और चा में एक की मात्रा, ऊंचे। ढूंढ कर, ढा में बड़े ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदी, ढ कर, ढूंढ कर। फिर पहाड़ियां और वहां। ठीक है, अब 7वां है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी लिखिए। हथियार, सफर, महसूस, रस्म रिवाज और दावत। हथियार का पर्यायवाची है अस्त्र, शस्त्र और आयुध। ठीक है, सफर के पर्यायवाची है यात्रा, गमन और प्रयाण। ठीक है, महसूस का अनुभूत, ज्ञात और जाहिर। रस्म रिवाज का रीति रिवाज, प्रथा और परंपरा। दावत का निमंत्रण, भोज और न्योता। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 16 पातालकोट के प्रश्न उत्तर पूरे हुए।